क्या बात है जंगलवासियों, आप सब एक साथ कहाँ जा रहे हो? हम सब शेर सिंह के दरबार में जा रहे हैं। शेर सिंह की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए हम उनका हालचाल पूछने जा रहे हैं। क्या हमारे शेर सिंह की तबीयत खराब है? मैं भी आप सबके साथ चलूंगा, चलो। सारे जानवर अपने जंगल के राजा शेर सिंह के दरबार में आते हैं, जहां बीमार शेर सिंह अपनी गुफा में जमीन पर लेटा हुआ था और उसके पास चीता और बाघ खड़े हुए शेर सिंह को देख रहे थे। चीते, शेर सिंह की तबीयत अब कैसी है? राजा साहब की हालत बहुत खराब है। राजा साहब का ठीक होना बहुत जरूरी है। जंगल के राजा शेर सिंह के अचानक बीमार होने से जंगल के सभी जानवर काफी परेशान हो चुके थे। तभी अचानक शेर सिंह जोर जोर से खांसने लगता है और खांसते खांसते अचानक शेर सिंह की मौत हो जाती है। ये देखकर जंगल के सारे निवासी दुखी हो जाते हैं। राजा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। शेर सिंह की मौत हो जाने से सारे प्राणी दुखी हो जाते हैं। उसकी मौत के कुछ दिन बाद जंगल के सारे प्राणी एक जगह बैठकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी हाथी कहता है, जंगल वासियों, शेर सिंह तो अब नहीं रहे। अब हमें अपने जंगल में किसी को राजा बनाना होगा। कहिए, इसमें आपकी क्या राय है? हमें नया राजा नियुक्त तो करना ही पड़ेगा, मगर अगला राजा हम बनाएंगे किसे? अगला राजा हम उसे बनाएंगे जो शेर सिंह की तरह जंगल में सही फैसले कर सके और सबको सही और बेहतर न्याय दिला सके। हाथी भाई, क्या आपने जंगल में ऐसा जानवर देखा है जो शेर सिंह की जगह ले सके? नहीं, मगर हमें एक ऐसे जानवर की तलाश करनी होगी जो बहुत नेक और सही न्याय दिलाने वाला हो। हम उसी को अपने जंगल का राजा घोषित करेंगे। पर ऐसा जानवर हमें कहाँ मिलेगा? भालू भाई, हम जंगल में चुनाव करेंगे और चुनाव से ही हमें शेर सिंह की तरह ताकतवर राजा मिलेगा। ठीक है, तो बोलो भाइयों, चुनाव के लिए आप सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। तो जो ताकतवर और हिम्मत वाले जानवर हैं, वो एक साइड हो जाओ। तभी बाघ, चीता और भालू ये तीनों साइड में चले जाते हैं। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं जंगल की पंचायत से विनती करता हूँ कि मुझे ही इस जंगल का राजा घोषित किया जाए। मैं ताकतवर तो हूँ ही, साथ में राजा की प्रजाति का भी हूँ, इसीलिए जंगल का राजा मुझे ही बनाया जाए। नहीं, जंगल का राजा मुझे बनाया जाए। मैं सही फैसला लेने के काबिल हूँ। मैं सबको सही और बेहतर न्याय दिलाऊंगा। तीनों अपनी अपनी राय देने लगते हैं। चुप हो जाओ तीनों। तुम तीनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर और ईमानदार जानवर है, इस बात का पता चुनाव में लग जाएगा। मगर चुनाव कब और कैसे होगा ये बताओ? 2 दिन बाद चुनाव होंगे। आज ही मैं अपने साथियों के साथ मिलकर वोटिंग मशीन बनाता हूँ और 2 दिन बाद जंगल में विशाल आम के पेड़ के नीचे वोटिंग मशीन लगाऊंगा। आप सबको वहाँ आकर अपने मनपसंद जानवर की निशानी पे वोट देना होगा। सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलेंगे वही हमारे जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। हाथी जब चुनाव के बारे में बता रहा होता है, तब चीता मन ही मन सोचता है, बस एक बार मैं जंगल का राजा बन जाऊं, फिर देखना मैं इन जाहिलों पर कैसे राज करता हूँ। जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा और जिस दिन मैं राजा बन जाऊंगा उस दिन से देखना मैं सबको अपना नौकर बना के रखूंगा। चीता और बाघ की सोच बहुत ही घटिया थी। वो दोनों जंगल का राजा केवल तानाशाही करने के लिए ही बनना चाहते थे। शाम के समय हाथी अपने साथियों के साथ वोटिंग मशीन बनाने लगता है। तब चीता अपने इलाके में अपनी वोटिंग मशीन बनाता है, तो बाघ भी उसके इलाके में अपनी वोटिंग मशीन बनाता है। अब मेरी बनाई हुई इस वोटिंग मशीन से मैं आसानी से चुनाव जीत जाऊंगा। मैंने मशीन में ऐसी सेटिंग की है कि बटन कोई भी दबाओ, वोट तो मुझे ही मिलेगा। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे बाघ ने सेटिंग वाली मशीन बनाई थी, वैसे ही चीता भी सेटिंग वाली मशीन बनाता है। उस मशीन में वो भी ठीक वैसे ही सेटिंग करता है जैसी बाघ ने की थी कि बटन कोई भी दबाओ पर वोट चीता को ही मिलेगा। सुना है मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है,
इसीलिए अगर जो मैं चुनाव में धांधली करता हूँ तो कोई गुनाह नहीं है और मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन रात में हाथी जंगल में बीच के स्थान पर आता है और अपनी बनाई वोटिंग मशीन आम के पेड़ के नीचे लगा देता है। उस मशीन के बटन पर उन तीनों प्रत्याशियों की फोटो लगी होती है। हाथी के वोटिंग मशीन लगाकर वहां से चले जाने के बाद आधी रात को चुपके से चीता अपनी वोटिंग मशीन लेकर आम के पेड़ के नीचे आता है, जहां हाथी ने अपनी वोटिंग मशीन लगाई थी। अच्छा, तो ये वो मशीन है। चलो अब इस वोटिंग मशीन को निकालकर मैं अपनी वोटिंग मशीन यहाँ लगा देता हूँ, ताकि कल जंगल के निवासी किसी भी बटन को दबाएंगे पर वोट मुझे ही मिलेगा और मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। चीता हाथी की वोटिंग मशीन निकालकर अपनी वोटिंग मशीन लगाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी समय बाद बाघ भी चुपके से वहां आता है और वो चीते की लगाई हुई वोटिंग मशीन को निकालकर अपनी वोटिंग मशीन वहां लगाकर चीते की वोटिंग मशीन वहां से लेकर चला जाता है। अगले दिन सवेरे चुनाव शुरू होता है। जंगल के सभी जानवर एक एक करके वोटिंग मशीन पर अपनी पसंद की निशानी को वोट देते हैं। ये देखकर सामने खड़े चीता और बाघ मन ही मन खुश होते हैं। जंगल वासियों, तुम किसी भी निशानी को वोट दो, पर तुम्हारा वोट तो मुझे ही आएगा। चल भाई चीता, जंगल का राजा बनने के लिए तैयार हो जा। चीता और बाघ मन ही मन खुश होकर राजा बनने के सपने देखने लगते हैं और भालू चुपचाप वहां खड़ा होकर ईमानदारी से चुनाव करवाता है। शाम तक जंगल के सभी निवासियों की वोटिंग हो जाती है। जंगल वासियों, जंगल के सभी निवासियों ने अपना अपना वोट दे दिया है। अब चुनाव का परिणाम कल सवेरे सामने आ जाएगा। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे वही हमारा इस जंगल का राजा कहलाएगा। अब सब अपने अपने घर जा सकते हो। चुनाव खत्म होते ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं और हाथी भी वोटिंग मशीन लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सवेरे सब जंगल में एक स्थान पर बैठे थे और हाथी अपने साथियों के साथ मशीन में वोटों की गिनती कर रहा था। गिनती खत्म होने के बाद हाथी कहता है, जंगल वासियों, हमने वोट की गिनती कर ली है। सबसे ज्यादा वोट भालू भाई को मिले हैं। आज से भालू भाई हमारे जंगल के नए राजा हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, मगर बाघ और चीता परेशान हो जाते हैं। भालू चुनाव जीत गया, मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों, क्या हुआ चीता भाई? अरे भालू राजा कैसे बन सकता है? सबसे ज्यादा वोट तो मुझे ही मिलने चाहिए थे, फिर इस भालू को कैसे ज्यादा वोट मिल गए? चीते भाई, जिसे ज्यादा वोट मिले हैं वो भालू भाई हैं। भालू भाई को ही सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अरे ये हो ही नहीं सकता, भालू को ज्यादा वोट मिल ही नहीं सकता। हाँ, ज्यादा वोट तो मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि रात के वक्त मैंने वोटिंग मशीन बदल दी थी और मेरी सेटिंग वाली मशीन वहाँ लगाई थी। सेटिंग वाली मशीन? क्या मतलब है? अरे भाई, उस मशीन में मैंने ऐसी सेटिंग की थी कि तुम किसी भी बटन को दबाओ, वोट मुझे ही मिलेगा। इसीलिए सारे वोट मुझे ही मिलने चाहिए थे। ओए चीटर, वोटिंग मशीन तो मैंने बदली थी। मैंने रात में चुपके से आकर हाथी भाई की वोटिंग मशीन की जगह अपनी मशीन लगाई थी, ताकि सारे वोट मुझे ही मिल जाएं। बड़ी मेहनत से मैंने वो सेटिंग वाली मशीन बनाई थी और पका पकाया माल खाने को तू तैयार हो गया। चीता और बाघ की बातें सुनकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों ने वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ की थी, है ना? इसे गड़बड़ नहीं, चालाकी कहते हैं। अरे बाप रे, सबके सामने ये मैंने क्या कह दिया? अरे यार, मेरी भी पोल पकड़ी गई। बाघ और चीते ने ईवीएम में छेड़खानी की थी और चुनाव में धांधली होने वाली थी, ये साबित हो चुका था। इसीलिए हाथी रिजल्ट घोषित करता है। चीता, बाघ, हमें इस जंगल के लिए एक ईमानदार और नेक राजा की तलाश थी। जब तुम दोनों ने रात के समय अपनी अपनी वोटिंग मशीन की बदली की थी, उस समय मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं तुम्हारे इरादे समझ गया था, इसीलिए तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी वोटिंग मशीन बदलकर वहाँ अपनी मशीन रख दी थी। और वो मशीन बिल्कुल ईमानदार मशीन थी। हाँ, उस मशीन में जो बटन दबाया गया वोट उसी को मिला, समझे? देखो,
चुनाव भालू जीता है और भालू ही जंगल का सबसे नेक जानवर है। इसीलिए भालू को ही जंगल का राजा बनने का अधिकार है, तुम जैसे चीटरों और बेईमानों को नहीं। फिर हाथी द्वारा भालू को जंगल का राजा घोषित कर दिया जाता है। देखो भाइयों, हम जानवर हैं, इंसान नहीं जो राज करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाएं। भालू ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा और जीत गया। इसीलिए ईमानदारी से मैंने परिणाम घोषित कर दिया कि चुनाव भालू जीता है और आज से भालू ही हमारा राजा है। भालू के राजा बनते ही हाथी ने कहा, राजा जी, हमारे जंगल में चीटिंग करने वालों को जंगल से निकाल दिया जाए। अब आप ही इन 2 चीटरों को सजा दीजिए। राजा बनने के लालच में बाघ और चीते ने चीटिंग की है, मगर मेरा मानना है कि गलती तो सबसे होती है। इसीलिए एक राजा होने के नाते मैं इन्हें माफ करना चाहता हूँ। मैं इन्हें सुधरने का मौका देना चाहता हूँ। मैं इन दोनों को माफ करता हूँ। राजा भालू की बात सुनकर चीता और बाघ को बहुत पछतावा होता है। देखा, इसे कहते हैं ईमानदार राजा। ये चाहते तो आपको जंगल से बाहर भी निकाल सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम दोनों शर्मिंदा हैं महाराज। देखो, परफ्यूम की खुशबू से ज्यादा पसीने की खुशबू अच्छी होती है। मैं चाहता हूँ आज से तुम ईमानदारी का जीवन जियो। जी महाराज, आज के बाद हम इस जंगल की इज्जत को आंच नहीं आने देंगे। सारी दुनिया हमारी ईमानदारी की कस्में खाएगी। हम वादा करते हैं आपसे। किसी ने सच ही कहा है कि बुराई की जीत कभी भी नहीं होती और अच्छाई हजारों बुराइयों के बीच में भी रहकर अपनी चमक नहीं खोती। नए राजा का न्याय देखकर जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और सब मिलकर खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। रामपुर नाम के एक बड़ी सी जंगल में हर प्रकार के जानवर रहा करते थे। वो सभी जानवर एक परिवार की तरह एक साथ रहते थे। ऐसे ही एक रात सभी जानवर आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अपने जंगल के पास और भी कितने सारे जंगल हैं, पर जो खुशी और शांति अपने जंगल में है वो किसी भी जंगल में नहीं है। मुझे तो अपना ही जंगल पसंद है। ये शांति और खुशी होगी भी कहाँ से? हाथी भाई, उन सभी जंगलों का राजा हमारे शेर सिंह जैसा थोड़ी ना है। वो तो है बंदर भाई, मैंने तो सुना है। और जंगल के राजा इतने बदमाश हैं कि जब उन्हें भूख लगती है और कोई शिकार नहीं मिलता तो वो अपने ही जंगल के जानवरों का शिकार कर लेता है। पर हमारे राजा तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वो तो खुद भूखे रहकर हमारी भूख मिटाते हैं। जंगल के सभी जानवर आपस में बात कर रहे थे और अपने राजा की खूब तारीफ भी कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी जानवर सोने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ भागती हुई लोमड़ी आती है और एक बार फिर जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके उनसे बोलती है, अरे भाइयों, तुमने सुना? हमारे पास वाले जंगल में चोरी हुई है। लोमड़ी बहन, अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है, इसलिए हमें अप्रैल फूल बनाना बंद करो। हमारे जंगल में तो क्या, हमारे आसपास के भी जंगलों में आज तक चोरी नहीं हुई। हाँ हाँ ठीक है, मत मानो मेरी बात। मैं कोई अप्रैल फूल थोड़ी ना बना रही हूँ। मैंने जो अपने कानों से सुना है बस वही तुम सबको बता रही हूँ। आज मैं अपनी बहन से मिलने पास वाले जंगल गई थी। उसी ने मुझे बताया कि उसके जंगल में कुछ दिनों से चोरी हो रही है। मैं तो इस खबर को सुनकर डर गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम सबको भी आगाह कर दूं। पर तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। लोमड़ी बहन, आज तक तुमने कभी इतने अच्छे काम नहीं किए कि हम सब तुम पर विश्वास कर सके, क्यों भाइयों? हाँ भैया, सही कहा तुमने। चलो, वैसे भी सोने का टाइम हो गया है। इसकी तो आदत ही है सबकी नींद खराब करने की। लोमड़ी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता और सब जाकर सो जाते हैं। पर लोमड़ी ने जब से ये खबर सुनी थी उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी, इसलिए वो सारी रात नहीं सोती है और उल्लू से बातें करती रहती है। तो वहीं दूसरी ओर जंगल के बाकी जानवर आराम से सो जाते हैं और अगली सुबह बंदर रोता हुआ आता है। उसके रोने की आवाज से जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बंदर भाई, क्या हुआ? तुम सुबह सुबह क्यों रो रहे हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? काश कि हिरन बहन मैंने कोई सपना देखा होता, पर ये तो हकीकत है। मेरे घर में सच में चोरी हो गई। मैंने कितनी मुश्किलों से अकेले ही केले जमा करके रखे थे,
ताकि 4 दिन मुझे केले की तलाश में इधर उधर भटकना ना पड़े। अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं? किसी ने चोरी की है। क्या चोरी? और वो भी हमारे जंगल में? आखिर ये किसका काम हो सकता है? पता नहीं हिरन बहन, पर जिसने भी चोरी की है वो बहुत चतुर है, क्योंकि उसने तो मेरे हाथ के केले भी चोरी कर लिए, जिसे मैं अपने सीने से लगाकर सो रहा था। कहा था ना मैंने रात को कि हमारे पास वाले जंगल में चोरियां हो रही हैं। और मत सुनो मेरी बात, करवा ली ना तुमने अपने घर में चोरी? हमें तो शक है लोमड़ी बहन, कहीं ये चोरी तुमने तो नहीं करवाई, ताकि हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सकें। भगवान झूठ ना बुलाए हाथी भाई, पर मैं इस बंदर के केले क्यों चोरी करने लग गई? मैं केले नहीं खाती, और वैसे भी मेरे घर के पास अंगूर के पेड़ हैं। मेरा जब भी दिल करे मैं अंगूर तोड़कर खा सकती हूँ। और भूलो मत, तुम मुझसे फल मांगने के लिए नहीं आते, और न ही मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मुझे ये अकड़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और आराम से सोने लगती है। पर लोमड़ी की बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होता और वो सब लोमड़ी को ही चोर समझते हैं, और इसलिए सभी जानवर लोमड़ी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। हमारे जंगल में कभी चोरी नहीं होती, हो ना हो इस लोमड़ी ने ही चोरी करी है। भाइयों मेरी बात मानो, तो आज कोई मत सोना, और जैसे ही वो लोमड़ी चोरी करने आएगी हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे और राजा शेर सिंह के पास ले जाएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अब सभी जानवर ऐसा ही करते हैं। वो सारी रात नहीं सोते, पर लोमड़ी के अलावा और किसी पर नजर भी नहीं रखते, और आधी रात के बाद लोमड़ी पर नजर रखते रखते सब सो जाते हैं। और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो हाथी देखता है इस बार उसके घर में चोरी हो गई है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घर में चोरी नहीं हो सकती। आखिर ये चोरी कौन कर रहा है? लोमड़ी तो हमारे नजरों के सामने ही थी। क्या इसका मतलब तुम लोग सारी रात जगकर मुझ पर नजर रख रहे थे? वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें शक है कि चोर मैं हूँ? पर जो भी हो, थैंक यू मुझ पर नजर रखने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजरों की वजह से मेरे घर में चोरी नहीं हुई, और चोरी हाथी भाई के घर में हो गई। अरे बस करो, आपस में लड़ना बंद करो, ये फालतू की बात है। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, उस चतुर चोर को पकड़ने का है, और हम अकेले ही ये सब नहीं कर सकती। तो हम क्या करें? जंगल में चोरी बढ़ती ही जा रही है। अब हम रोज रोज रात भर ऐसे जग तो नहीं सकते ना। और क्या पता वो चतुर चोर अगर दिन में चोरी कर ले तो? लोमड़ी बहन बिल्कुल सही कह रही है हिरन बहन। अब मामला बढ़ चुका है। अब हमें राजा शेर सिंह के पास जाना ही होगा और उन्हें बताना होगा कि जंगल में चोरी हो रही है। पर राजा की तो तबीयत खराब है, ऐसे में उन्हें ये सब बताना ठीक होगा क्या? कहीं हमारी वजह से उनकी तबीयत और न बिगड़ जाए। हाथी भाई, अगर यही सब सोचोगे ना तो फिर से तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी। चोर को पकड़ने की सोचो। अब उस चोर को सिर्फ हमारे राजा शेर सिंह ही पकड़ सकते हैं। मैं लोमड़ी की बातों से सहमत हूँ, वो बिल्कुल सही कह रही है। अब हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा ताकि जंगल में चोरी होनी बंद हो जाए। अब सभी जानवर निराश होकर राजा शेर सिंह के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद जंगल के राजा शेर सिंह अपने जंगल के जानवरों से कहते हैं, इतना सब हो गया, जंगल में इतनी चोरियां हो गईं और तुम सबने मुझे बताया भी नहीं। आखिर मुझे ये खबर देने में इतनी देर क्यों कर दी? राजा साहब, मैंने तो पहले ही इन सब को कहा था, पर इन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया, इसलिए किसी ने आपको कुछ बताया नहीं। और जब चोरी बढ़ गई तब ये सब हार मानकर आपके पास आ गए। राजा साहब, हम सबसे गलती हो गई, हमें हमारी इस भूल के लिए माफ कर दीजिए और चोर को पकड़ लीजिए। ठीक है, अभी मुझे सोचने का मौका दो। अभी आप सब लोग अपने घर जाइए और शाम को मुझसे मिलने आइएगा। शेर सिंह के कहने पर सभी अपने घर चले जाते हैं, और जब सभी जानवर अपने घर जाते हैं तो उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन सब के घरों में चोरी हो चुकी थी। ये सब देख सभी जानवर एक बार फिर परेशान होकर राजा शेर सिंह के पास भागते हुए जाते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज, अब सोचने का भी समय नहीं रहा, आपको अभी सोचना होगा और अभी की अभी कुछ करना होगा, क्योंकि ये चोर बहुत ही चालाक है। हाँ महाराज, अब घर खाली छोड़ना मतलब सर दर्द को साथ लेकर चलना हो गया है। हम जानवर तो सोच में ही मर जाएंगे,
उससे पहले वो चोर चोरी कर लेगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप सब इतने परेशान होकर तुरंत वापस चले आए? अब क्या बताएं महाराज, हम यहाँ आपसे अपनी समस्या का समाधान लेने आए थे और इतनी ही देर में वो चतुर चोर हम सबके घर में चोरी करके भाग गया। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं आप सबके घरों का सामान नहीं बचा सका और वो चोर दिन दहाड़े चोरी करके भाग गया। पर मेरा आप सभी से वादा है कि मैं बहुत जल्द उस चतुर चोर को पकड़ लूंगा। पर महाराज, अब हम सब क्या करें? अगर यही हालत रही तो हमें जंगल छोड़कर जाना होगा। किसी को जंगल छोड़कर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब रात को सोइए ना, बस सोने का नाटक करना और मैं अपने कुछ साथियों के साथ पूरे जंगल में पहरेदारी करूंगा और जैसे ही वो चालाक चोर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। फिर मैं भी देखता हूँ कि वो चोर कैसे भागता है। शेर सिंह के कहने पर अब सभी जानवर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। सब अपने घरों में सोने का नाटक करते हैं और रात को जब भेड़िया दबे पांव जंगल में आता है और जंगल के सभी जानवरों को सोता पाता है, हंसते हुए खुद से कहता है, कितने बेवकूफ हैं ये जंगल के सभी जानवर। आज दिन में ही मैंने इन सभी के घरों में चोरी की थी, पर फिर भी ये सब लापरवाह होकर सो रहे हैं। खैर, क्या फर्क पड़ता है मुझे? मैं तो यहाँ चोरी के मकसद से आया हूँ और चोरी करके ही यहाँ से जाऊंगा। अब भेड़िया चोरी करने के लिए सबसे पहले बंदर के घर में जाता है और उसके घर से कुछ सामान चोरी कर लेता है। उसके बाद वो हिरन के घर में जाता है और वहाँ से भी कुछ सामान चोरी कर लेता है। 2 घरों में चोरी करने के बाद भेड़िया खुद से कहता है, सुबह होने वाली है, बस एक घर में और चोरी कर लेता हूँ। इस खरगोश का घर इतना छोटा है कि इसके घर में चोरी करने में बहुत दिक्कत होती है। बस इसलिए ही ये कुछ दिनों से बचा हुआ था, पर आज ये नहीं बचेगा। आज मैं इसके घर में चोरी करके ही रहूंगा। इतना बोलकर भेड़िया अपने हाथ खरगोश की गुफा में डालता है और जैसे ही वो अपने हाथ खरगोश की गुफा में डालता है, खरगोश और उसके साथी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पीछे से शेर सिंह आकर उसे घेर लेता है और उससे कहता है, तो तू है वो चोर जो इतने दिनों से जंगल में चोरी कर रहा था? तुझे क्या लगा कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? याद रख कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। अरे नहीं नहीं शेर सिंह, मैं वो चोर नहीं हूँ। मैं तो बस आज ही चोरी करने के लिए आया था। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे ही जंगल का हूँ। हमें मूर्ख समझता है तू? मेरे जंगल में कोई भी जानवर चोरी नहीं करते और हमारे जंगल में कभी चोरी हुई भी नहीं थी। तो दूसरे जंगल का जानवर है जो हमारे जंगल में आकर चोरी कर रहा है और अब इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तुझे सजा यहाँ भी मिलेगी और तेरे खुद के जंगल में भी मिलेगी। साथियों, इसे बंधक बनाकर जेल में डाल दो। शेर सिंह भेड़िया चोर को जेल में डाल देता है और उसके जंगल से उसके राजा शेर को बुलाता है और उस भेड़िया चोर को उसके हवाले कर देता है, जिसके बाद उस भेड़िया चोर के जंगल के राजा शेर उसे कड़ी सजा देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।